हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th में कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी सॉल्यूशंस यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, चैनल पे अगर अभी आप नए आए हैं तो कमेंट सेक्शन चेक करिए। कमेंट सेक्शन में एक पिन कमेंट होगा। पिन कमेंट क्या होता है? जो सबसे ऊपर कमेंट आ रहा होगा उसको पिन कमेंट बोलते हैं। वहाँ रीड मोड पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको क्लास 10th का हर एक चैप्टर हम यहाँ इस चैनल पर पढ़ा चुके हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का। बच्चों बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो पिन कमेंट को चेक करना ना भूलें, ये मैं न्यू स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। शायद आपको ना पता हो कि सीबीएसई ने प्रैक्टिस के लिए एक बुक लगा रखी है जिसको हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के नाम से जानते हैं। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की वीडियोस तो बिल्कुल भी देखना ना भूलें। कहाँ है? पिन कमेंट चेक करिए, ठीक है ना। अब कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता सर चैप्टर कहाँ से पढ़ना है, फिर एनसीईआरटी कैसे देखना है। सब कुछ पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। सबसे पहले आपको चैप्टर देखना है, फिर उसी चैप्टर के बीच में हमने एनसीईआरटी को भी सॉल्व करा दिया है, ठीक है ना। फिर भी हम एनसीईआरटी की अलग से प्लेलिस्ट बना रहे हैं बिकॉज बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है। वो कहते हैं सर प्लेलिस्ट अलग से बना दीजिए जिससे रिवीजन हो जाए। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो चैप्टर पढ़ना है, फिर एनसीईआरटी के वीडियोस देखने, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के वीडियोस देखने, तो आपको 100% बोर्ड एग्जामिनेशन में प्रिपरेशन आपकी होगी। फिर भी जिन बच्चों को नहीं मिलते लिंक्स तो वो 7503644171 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए। जिस भी चैप्टर का लिंक आपको नहीं मिल रहा है तो यहाँ से बच्चों आपको सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। ये न्यू स्टूडेंट्स के लिए मैंने बताया, और पुराने बच्चों को तो पता ही है कि किस तरीके से चीज़ें यहाँ पर चलती हैं, ठीक है ना। चलिए अब आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 61 पे एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और आगे इन्होंने बच्चों आपको फॉर्मूला भी दिया हुआ है कि विच हैज़ द फॉर्मूला CO2। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला आपको CO2 दिया हुआ है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला सभी बच्चों को पता है। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमको बनाना है। उसके लिए कार्बन का एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6, ठीक है। तो कार्बन का जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसमें प्रोटॉन होंगे, उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 6 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करिए, कितना आ जाएगा? 2,4, करेक्ट। इसी तरीके से बच्चों ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8, ठीक है। तो 8 प्रोटॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें। 8 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करिए 2,6। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में क्या करते हैं हम लोग? आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन को देखते हैं। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है चेक करो, 4। यहाँ पर कितने? 6। आउटर मोस्ट देखो, ये K शेल है, ये L शेल, K शेल L शेल। तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है कार्बन में? 4। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स को 4 डॉट से दिखाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए 1 डॉट लगाया हमने, ये सेकेंड डॉट है, ठीक है, ये थर्ड डॉट है, और ये रहा आपका 4th डॉट, ठीक है ना। तो इस तरीके से आउटर मोस्ट में जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हमने 4 डॉट से दिखाया। और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बताइए? 6 हैं। तो 1 2 3 4 5 6 डॉट से आपने ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन्स दिखाए। लेकिन बच्चों अब आपको कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर बनाना है। तो देखिए आप यहाँ पर ध्यान दीजिए जरा, ये देखिए कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर? 2 ऑक्सीजन है। कार्बन कितने? 1। अब इस कार्बन को बच्चों ध्यान से चेक करो, इस कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? इसके आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 तो पहले से ही है। तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा? टोटल 4। मतलब टोटल 4 कैसे शेयर करेगा? दिमाग लगाइए। 2 इलेक्ट्रॉन्स तो 1 ऑक्सीजन से शेयर करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स अनदर ऑक्सीजन से शेयर करेगा बिकॉज देयर आर 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो आइए जरा बनाते हैं हम लोग। कुछ आपको इस तरीके से दिमाग लगाना पड़ेगा कि कार्बन के राइट में आपको एक ऑक्सीजन रखना है और कार्बन के लेफ्ट में आपको एक ऑक्सीजन रखना है, ठीक है। अब ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6, 1 2 ओके 3 4 और 5 और 6। देखिए अब ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हमने सामने रखे हैं। क्यों? क्योंकि अभी भी हमने आपको बताया कि ये कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन तो ये वाले ऑक्सीजन से शेयर करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले ऑक्सीजन से शेयर करेगा, ठीक है। अब ये वाले दूसरे ऑक्सीजन को देखो, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, और ये रहा इसका 5th इलेक्ट्रॉन और ये रहा इसका 6th इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4 थे। तो इस 4 इलेक्ट्रॉन को अब आप कैसे दिखाओगे? 1 2 3 4 ऐसा ऊपर नीचे दाएं बाएं ऐसे करके नहीं दिखाओगे। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सामने दिखाइए और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सामने दिखाइए। तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को आइए मैं स्टार से दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा पहचानने में आसानी हो। कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग किससे दिखाने जा रहे हैं? स्टार से, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पर 2 स्टार, कार्बन के आउटर मोस्ट में है तो 4 ना, तो 2 स्टार यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ रखे और 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ पर रखे, सही है। अब ऐसा करने से क्या फायदा है? ध्यान से चेक कर लीजिए बच्चों। कार्बन के आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 तो इसके खुद के हैं, 2 यहाँ से सामने से शेयर करेगा तो 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे, और 2 यहाँ सामने से शेयर करेगा तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और ध्यान से चेक करो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 5 6 थे, तो ये 2 स्टार सामने से शेयर करेगा, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको चेक करो ऑक्सीजन को 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8 सामने से शेयर कर लेगा।
ठीक है ना। तो बस इतना ही हमें एग्जाम में बनाना था, बट फिर भी अगर आपको सर्कल करके दिखाना है तो आप सर्कल करके भी यहाँ पे दिखा सकते हैं। ब्लू मार्कर से मैं सर्कल कर देता हूँ, ध्यान से चेक करो। ये देखिए ये ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, चेक करो 1 2 3 4 5 6 तो इसके खुद के 2 यहाँ से कार्बन से शेयर किया है। इस ऑक्सीजन को देखिए बच्चों, इसको भी हमने सर्कल कर दिया, 1 2 3 4 5 6 खुद के और 2 सामने से शेयर किया है कार्बन से। इस कार्बन को देखो 1 2 3 4 तो इसके खुद के 5 6 7 8, ठीक है ना। सर्कल क्योंकि मुझे करना है तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा सा यहाँ पे मुझे बनाना होगा, ठीक है ना, ताकि मुझे सर्कल करने के लिए थोड़ी सी जगह यहाँ पर मिल जाए। ये देखिए, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया आपका किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। अब देखिए बच्चों, कभी कभी यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रक्चर भी बनाने के लिए आता है, तो बॉन्ड स्ट्रक्चर में करना कुछ नहीं, मैं आपको यहाँ पे फटाफट बता देता हूँ। देखिए कार्बन के यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, ठीक है, और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन थे, और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन थे। देखो आपको क्या करना है, अगर बॉन्ड स्ट्रक्चर आ जाए, ठीक है ना, कोवेलेंट बॉन्ड भी बनाने के लिए आ जाएगा। यहाँ पे बताएं कि भाई कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कितने कोवेलेंट बॉन्ड आपको दिखाई पड़ेंगे, इधर और इधर, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं बच्चों, ये देखिए कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन का इसको आप ऐसे एक लाइन से जोड़ दो बॉन्ड से, इसको भी आप ऐसे बॉन्ड से जोड़ दो। एक बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, दोनों इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड से जोड़ दो। ये देखिए ये बॉन्ड से ऐसे करके आपने जोड़ दिया, तो आपका जो फॉर्मूला निकल के आएगा बॉन्ड स्ट्रक्चर इसका C डबल बॉन्ड O। अब ये देखिए ये देखिए 1 लोन पेयर यहाँ और 1 लोन पेयर। लोन पेयर क्या होता है, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है। तो इस ऑक्सीजन के बाद 2 लोन पेयर बचे हैं, इनको दिखाने की जरूरत नहीं होती बॉन्ड स्ट्रक्चर में, ठीक है, तो इनको आप छोड़ दो। अब 2 बॉन्ड इधर डाल दीजिए बस। ये देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड का क्या बन गया, बॉन्ड स्ट्रक्चर बन गया। कोई डाउट है बताइए, यानी कि कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है ये वाले ऑक्सीजन के साथ, और कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है ये वाला ऑक्सीजन के साथ। जैसा कि हमें पता भी है कि कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है, 4, तो चेक करो 1 2 3 4 बना रखे हैं, और ऑक्सीजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है, 2। तो ये देखो इस ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, इस ऑक्सीजन ने भी 2 बॉन्ड बना रखे हैं, ठीक है। कोई डाउट है बताइए, सिंपल है ना, ठीक है, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए पेज नंबर 61 पे, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर व्हिच इज मेड अप ऑफ 8 एटम्स ऑफ सल्फर। तो बच्चों जो सल्फर का मॉलिक्यूल होता है, जैसे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है, चेक करो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 2 एटम से मिलकर बना होता है, उसी तरीके से सल्फर का जो 1 मॉलिक्यूल होता है वो S8 लिखा जाता है, यानी कि सल्फर का 1 मॉलिक्यूल जो होता है, ठीक है ना, वो सल्फर के 8 एटम से मिलकर बना है। चेक करो ये सल्फर का 1 मॉलिक्यूल है S8, इसमें सल्फर के 8 एटम्स हैं टोटल, पहले तो ये ध्यान रखिए, ठीक है ना। अब देखिए सल्फर का आपको इलेक्ट्रॉन, सल्फर के मॉलिक्यूल का आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं ये W शेप में बनेगा। पहले तो देखिए मैं आपको ट्रिक बताता हूं कैसे बनेगा। सबसे पहले, इससे पहले एक चीज और, सबसे पहले आपको सल्फर का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर? एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर कितना होता है बताइए, 16। अब 16 अगर एटॉमिक नंबर है तो प्रोटॉन भी, सल्फर के एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी 16 होंगे, और सल्फर में इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 16। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इसी का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करिए 2,8,6। चेक करो 16 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,8,6, यानी कि सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6। यानी कि सल्फर का अगर एक एटम को हम लोग दिखाएं तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे आउटर मोस्ट में, ठीक है। आप ऐसे 2 के पेयर दिखाओ या कैसे भी दिखाओ, बट आपको यहाँ पे इसके चारों तरफ 6 डॉट लगा के इसको दिखाना है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, इसका देखो बच्चों ट्रिक क्या है। ट्रिक ये है कि पहले आप W बनाओ, क्या बनाओ, W शेप बनाओ, 2 W बनाओ, बता रहा हूँ मैं कैसे। देखो ये ऐसे करके आप W शेप बनाओ, W ABCD वाला W जानते हो ना, ये ऐसा, और W के साथ यहाँ पे एक और W बना दो, ठीक है। ये देखिए कुछ इस तरीके से सभी बच्चे अपनी कॉपी में पहले इस तरीके से बनाएं, ठीक है। तब यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस में कराता हूँ कि किस तरीके से सल्फर का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। ऐसा बना दिया, ठीक है ना। अब देखो करना क्या है, ध्यान से चेक करो, देखो ध्यान चेक करो जरा, देखो यहाँ पे जो सल्फर आएगा, यहाँ पे जो सल्फर आएगा बच्चों, इसको चेक करो, यहाँ पे जो सल्फर आएगा, ठीक, इस सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बताइए, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। उसमें से आप देखिए 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ रखिए, 5th को आप यहाँ पे रखिए, और 6th को आप यहाँ पे रखिए, क्योंकि ध्यान से चेक करो एक सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने। तो दिमाग लगाओ खुद, ये वाला जो सल्फर होगा इसके आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 तो है, 5th ये रहा, 6th ये रहा, तो ये जो सल्फर है एक इलेक्ट्रॉन यहां से कहीं से सामने से शेयर करेगा और एक इलेक्ट्रॉन यहां से कहीं से सामने से शेयर करेगा, बस नहीं तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां जहां से W ऐसा मुड़ा हुआ है,
ध्यान से चेक करो, ये W बच्चों जहाँ जहाँ से मुड़ा हुआ वहाँ आपको सल्फर लगाने थे, यहाँ सल्फर लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ। इसी तरीके से नीचे वाले में जहाँ जहाँ से मुड़ा रहेगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से तो ये बॉन्डिंग हो जाएगी, तो यहाँ दोबारा सल्फर लगाने की जरूरत नहीं, एक यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा, और यहाँ तो पहले ही लगा हुआ है। इसी चीज़ को मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। तो एक सल्फर आपको यहाँ पे लगाना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक सल्फर लगाएंगे हम लोग, ठीक है, यहाँ पे एक सल्फर लगाया, लेकिन दिमाग लगाइए बच्चों, यहाँ पे जो सल्फर लगाएंगे इसमें हमको 6 इलेक्ट्रॉन्स दिखाने आउटर मोस्ट में। तो कैसे दिखाओगे, देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर दिखा दो, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन्स को आप यहाँ पे नीचे दिखा दो। 2 + 2 कितने हो गए, 4। अब 2 को आप ऐसा नहीं कि 2 जो बच्चे उसको राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड दिखा दिया, नहीं, उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन आप इधर राइट में रखिए और 1 इलेक्ट्रॉन इधर आप लेफ्ट में रखिए। इससे क्या फायदा है, इससे ये फायदा है, ध्यान चेक करो, ये वाला जो सल्फर है, ये वाला सल्फर 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए 1 2 3 4 5 6, और ये 7th इलेक्ट्रॉन इसने ये वाले सल्फर से शेयर किया, ठीक है ना। और इस सल्फर का भी फायदा हो रहा है, कैसे, 1 2 3 4 5 6 और 7th यहाँ से शेयर करेगा, 8th अभी किसी और से करेगा, ये वाला किसी और से कर लेगा, ठीक है, बात समझ आई कि नहीं। अभी देखिए, अभी इसको प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है इसको, 1 2 3 4 5 6, और ये देखिए ये 7th शेयर किया यहाँ से, ठीक है ना। तो अब एक सल्फर आप यहाँ बना दीजिए ताकि इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। इसकी 2 की वैलेंसी, 2 इलेक्ट्रॉन बस इसको शेयर करने हैं, ठीक है ना। वैलेंसी क्या होती है, जितने इलेक्ट्रॉन कोई एटम क्या करता है, शेयर करता है। तो ध्यान से करो, एक सल्फर यहाँ पे भी बनाओ, ठीक है, तो एक सल्फर यहाँ पे भी बनाओ, यहाँ पे जहाँ जहाँ से W मुड़ा हुआ है वहाँ सल्फर बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जरा 1 2 3 4, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखना है, 5th, और ये देखिए ये आ गया आपका 6th। बताइए कोई डाउट है, अब इस सल्फर को चेक करो, कंप्लीट हो गया। देखो 1 2 3 4 5 6, और ये देखिए ये 7th, और ये देखिए ये रहा 8th। कोई डाउट है, बताइए कोई डाउट है। अब इस पे फोकस करो, ये वाले सल्फर पे फोकस करो। देखो 1 2 3 4 5 6, ये 7th है, तो एक सल्फर आपको यहां बनाना चाहिए, यहां पे एक सल्फर बनाइए, ठीक है, ये यहां पे, ठीक। तो यहां पे अगर एक सल्फर हम लोग बनाएंगे तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। 5th और 6th कहां जाएंगे, 5th जाएगा लेफ्ट में, ठीक है, ये 5th गया आपका लेफ्ट में, और ये देखिए ये 6th गया आपका कहां, राइट में। बताइए कोई डाउट है। इस सल्फर को चेक करिए जरा, 1 2 3 4 5 6, और देखो ये 7th यहां से शेयर किया, और ये वाला भी यहां से शेयर करेगा, तो इसके 8 कंप्लीट हो जाएंगे। बहरहाल अभी आप इस पे फोकस करो। 1 2 3, देखो 1 2 3 4 5 6 तो इसके पहले से ही थे, 7th यहां से शेयर किया और 8th यहां से शेयर किया। कोई डाउट है, बताइए। हाँ, ओके। तो स्टूडेंट्स ये वाले सल्फर को देखो 1 2 3 4 5 6, और ये रहा 7th, ठीक है। 6 तो इसके खुद के, एक यहाँ से भी शेयर कर चुका है, 7 हो गए, एक अभी यहाँ से शेयर करेगा, तो यहाँ आपको एक सल्फर बनाना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हमने एक सल्फर बनाया तो देखिए 1 2 3 4, ओके। 5th को हमको इधर रखना है, ठीक, और 6th को हमको इधर रखना है। अब ध्यान से चेक करो, ये वाले सल्फर की वैलेंसी कंप्लीट हो गई दोनों तरफ से, एक इधर से और एक इधर से। तो 1 2 3 4 5 6 तो इसके खुद के, ये 7th है और ये क्या है, 8th है, ठीक है। कोई डाउट है, बताइए। अब ये सल्फर प्रॉब्लम में होगा क्योंकि 1 2 3 4 5, और ये रहा 6, और ये सामने से शेयर किया है तो हो गया 7th, तो एक और करेगा शेयर, तो आपको यहाँ पे एक सल्फर बनाना पड़ेगा। यहाँ पे एक सल्फर बनाओगे, कैसे, देखो 1, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे दिखाओगे, ठीक है ना। अब ध्यान से चेक करना बच्चों, 3 यहाँ दिखा दिया, 4th यहाँ दिखा दिया। अब ये 2 बॉन्ड जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं, इस बॉन्ड पे देखो यहाँ एक रखोगे, ये हो गया आपका 5th इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया आपका 6th इलेक्ट्रॉन। कोई डाउट है। ये डॉट डॉट लाइन हमने सपोर्ट लेने के लिए बनाई है, ठीक है ना। ये एक्चुअल में कोवेलेंट बॉन्ड को दिखाएंगी बच्चों। इन्होंने हमसे बॉन्डिंग नहीं पूछी है, लेकिन हम आपको बस ऐसे ही, अगर आप ऐसे बना दोगे कोई दिक्कत नहीं है। ये कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, और एक्चुअल में जब सल्फर के मॉलिक्यूल को देखोगे तो वो डब्ल्यू शेप में ही दिखाई पड़ता है, ऐसा ही कुछ, ठीक है। हालांकि 3 डायमेंशनल स्पेस में होता है, तो वो क्लास 11th में आप देखोगे अच्छी तरीके से, आप गूगल करके आप देख सकते हो, ठीक है। ये तो मैंने प्लेन में बना दिया है, 3D में होता है। ये डब्ल्यू का ये वाला पोर्शन थोड़ा सा आगे निकला होता है, ठीक है। बहरहाल अभी हम यहाँ फोकस करते हैं, 1 2 3 4 5 6, और देखिए ये 7th यहाँ से शेयर करेगा, ये वाला सल्फर, ये 7th यहाँ से शेयर करेगा, तो एक यहाँ से शेयर करेगा, तो एक सल्फर आपको यहाँ बनाना चाहिए। और इसका आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं आपको, तो देखिए 1 2 3 4, ठीक है, एक इधर, ये हो गया आपका 5th। इसको थोड़ा सा सुंदर बनाओ, साफ साफ, इसकी प्रैक्टिस कर लेना जैसे जैसे मैंने बनवाया, वीडियो फिर से देख लेना रिवर्स करके। 1 2 3 4 5, और ये देखो ये हो गया आपका क्या, 6th, ठीक है। 1 2 3 4 5, और ये हो गया 6th। यहाँ से ये वाला शेयर करेगा, ये वाला भी, ये जो सल्फर है ना, ये सल्फर,
ये वाला इलेक्ट्रॉन भी शेयर करेगा। तो चेक करो 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7th। तो अब इसकी वैलेंसी डिस्टर्ब है तो एक सल्फर यहाँ लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी भी वैलेंसी डिस्टर्ब है। चेक करो 1 2 3 4 5 6 और ये 7th यहाँ शेयर किया हुआ है, तो एक सल्फर यहाँ अगर लगा दोगे तो इसको भी सेटिस्फाई कर देगा, इसको भी खुद भी सेटिस्फाई हो जाएगा वो। तो देखो जरा ध्यान से कैसे, तो यहाँ अगर हम लोग एक सल्फर लगा दें तो 1 2 3 4 ओके, और एक इधर लगेगा बच्चों 5th और एक इधर लगेगा यहाँ पे। अब चेक कर लो बच्चों, ये सल्फर सेटिस्फाई हो गया। 1 2 3 4 5 6 7th यहाँ से शेयर करेगा, 8th यहाँ से शेयर करेगा। इसको चेक करो, ये भी सेटिस्फाई 1 2 3 4 5 6 7th यहाँ से शेयर किया, 8th यहाँ से शेयर किया, ये भी सेटिस्फाई है। चेक करो 1 2 3 4 5 6 तो इसके खुद के, 7th यहाँ से शेयर किया, 8th यहाँ से शेयर किया। तो सभी सल्फर के यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट है। कोई डाउट है बताइए? हाँ, तो इस तरीके से हम सल्फर का मॉलिक्यूल का क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब ध्यान से चेक करो, सल्फर के मॉलिक्यूल में सल्फर के 8 एटम थे, आप चेक कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 एटम ही तो है। कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, पेज नंबर 68 क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मैनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ कैन यू ड्रॉ फॉर पेंटेन। ओके, तो बच्चों कह रहे हैं कि पेंटेन के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आप बना सकते हो। अब कुछ बच्चों को आइसोमर्स नहीं पता होता है बच्चों, तो मैं आपको बता दूं। देखिए आइसोमर्स क्या होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आप क्या देखोगे कि आपको डिफरेंट कंपाउंड्स मिलेंगे जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम मिलेगा। आपको डिफरेंट कंपाउंड्स मिलेंगे जिनके क्या सेम होंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या होगा, सेम होगा, बट वहां पर आपको स्ट्रक्चर डिफरेंट देखने को मिलेगा। स्ट्रक्चर डिफरेंट देखने को मिलेगा, तो इनको हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। अभी मैं आपको बताऊंगा तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, किसका आइसोमर बनाना है बताइए, पेंटेन का। ठीक है, सारे के सारे बनाने हैं, जितने भी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स प्रेजेंट हैं, मतलब पॉसिबल हैं, पेंटेन के सारे बनाने हैं। अब देखो पेंटेन आया कहाँ से, एल्केन फैमिली से। याद करिए बच्चों, हाइड्रोकार्बन्स में आपने क्या पढ़ा था, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ठीक है ना, शॉर्ट में मैं आपको यहाँ पर रिवाइज करा देता हूँ। हाइड्रोकार्बन्स में आपने क्या पढ़ा था, हाइड्रोकार्बन्स मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें क्या होता है, ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो हाइड्रोकार्बन्स में आपने दो तरीके के पढ़े थे, एक पढ़े थे आपने क्या, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और दूसरे पढ़े थे आपने क्या, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में आपका क्या आता था, ओनली एल्केन, याद है आपको। और एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता था, CnH2n+2, ये आपका एल्केन का फॉर्मूला होता था। और अनसैचुरेटेड में आपने दो पढ़े थे, कौन कौन से, एक तो पढ़ा था आपने एल्कीन। ठीक है, एल्कीन में क्या होता था, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता था। एक चीज़ मैं वहाँ बताना भूल गया कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, जिसमें आपने एल्कीन पढ़ा था, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, हमेशा सिंगल बॉन्ड। और याद रखिएगा, एक कार्बन, कोई भी कार्बन होता है वो मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स ही बना सकता है। कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, ये सबको पता है। ठीक है, कार्बन केवल 4 कोवैलेंट बॉन्ड ही बना सकता है। तो एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड देखने को मिलता था, एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड देखने को मिलता है। अब ध्यान चेक करो, ये कार्बन डबल बॉन्ड बना चुका है, तो 2 बॉन्ड्स हम और दिखा देंगे, क्योंकि एक कार्बन टोटल कितने बॉन्ड बनाता है, 4। इस कार्बन को देखो 2 बना चुका है, तो ऐसे 2 बना के हम छोड़ देंगे। तो अनसैचुरेटेड में दूसरा जो आता था वो आता था एल्काइन। ठीक है, एल्काइन में क्या होता था, कार्बन कार्बन के बीच में आपको ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा। ठीक है ना, ये देखिए कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा। एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला होता था वो क्या होता था, CnH2n होता था। बस 2 माइनस करते जाओ। एल्केन का याद है CnH2n+2, इसमें से 2 माइनस कर दो तो ये 2 हट जाएगा यहाँ से। तो 2n+2 में से 2 माइनस करो, ओनली 2n बचेगा। तो एल्कीन का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, CnH2n हो जाएगा। ठीक, और एल्काइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n में से फिर से 2 माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, एल्काइन का क्या आ जाएगा, CnH2n-2। तो ये सबको पता होना चाहिए। अब एक बार बताओ, पेंटेन। ठीक है, पेंट का मतलब 5, यानी कि n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। तो n की वैल्यू होगी बच्चों यहाँ पर कितनी, 5। ठीक है, पेंटेन लास्ट में क्या लगा हुआ है, ANE, यानी कि सैचुरेटेड है, एल्केन फैमिली से आ रहा है, यानी कि एल्केन होमोलॉगस सीरीज से आ रहा है। तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है बताइए, CnH2n+2। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी पुट करोगे, 5 पुट करो, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, C5H। अब देखो 2 5 10, 10+2 कितना हो जाएगा, 12। तो C5H12 इज द फॉर्मूला फॉर व्हाट, पेंटेन। अब सबसे पहला पेंटेन आप बनाइए जो नॉर्मल पेंटेन होता है, यानी कि स्ट्रेट चेन में। क्या करेंगे, 5 कार्बन्स हैं, तो 5 कार्बन्स को स्ट्रेट चेन में लगाइए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सबको सिंगल सिंगल बॉन्ड से पहले जोड़ दो। ये देखो सिंगल सिंगल बॉन्ड से पहले सबको हमने जोड़ दिया। ठीक है, अब एक कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है बताइए, 4। तो ध्यान सारा चेक करिए बच्चों,
ये जो फर्स्ट कार्बन है, ठीक है, ये 1 बॉन्ड तो पहले बना चुका है, तो 2 3 4 इसको चेक करो, 1 राइट में बनाया 1 लेफ्ट में, तो 3 4 इसको चेक करो, 1 2 बॉन्ड पहले बना चुका है, 3 4 इसको चेक करो, 1 2 बना चुका है, 3 4 इसको चेक करो, 1 बना चुका है, 2 3 4। अब ये जो वैलेंसीज होती हैं इसको हम किससे फुलफिल कराते हैं? हाइड्रोजन से। तो फुलफिल करा दो, ये देखिए हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। चेक करो कितने हाइड्रोजन आ गए, 12। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक। अब ध्यान से चेक करो, इसका नाम क्या है? इसका नाम है पेंटेन। क्या नाम है इसका? पेंटेन। आयुपेक नेम क्या है इसका? आयुपेसी नेम लिख रहा हूँ, पेंटेन। और इसका कॉमन नेम भी क्या है? कॉमन नेम है इसका एन पेंटेन, एन पेंटेन, ठीक है। जब स्ट्रेट चेन में होता है तो कॉमन नेम में हम क्या लगा देते हैं? एल्केन में एन लगा देते हैं आगे, नॉर्मल पेंटेन है स्ट्रेट चेन में, ठीक है। अब इसका आइसोमर बनाना है तो क्या सोचेंगे? सोचो, अभी आपने स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन रखे थे? 1 2 3 4 5 रखे थे। अब आप क्या करिए, स्ट्रेट चेन में 4 कार्बन एटम रखिए और एक को साइड में लगा दीजिए, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 को देखिए स्ट्रेट में लगाया और एक कार्बन एटम आपके पास बच गया, टोटल कितने? 5, है ना। तो एक कार्बन एटम बच गया, उसको साइड में लगाओ। बच्चे कहते हैं सर यहाँ पे ऐसे साइड में लगा दो। अरे भाई फायदा क्या होगा, ऐसा अगर साइड में लगा देंगे तो बात तो वही पड़ जाएगी ना। चेक करो ना, इसको पकड़ के ऐसा सीधा कर दो तो ऐसा ही दिखाई पड़ेगा। तो आप इसको यहाँ नहीं लगाओगे, आप एक पोजीशन छोड़ के यहाँ पे लगाओगे, ये ऐसा, ठीक है ना। बात समझ में कि नहीं? ठीक है, चलो। अब जिनको डाउट हो रहा हो वो चैप्टर फॉलो करें पहले प्लीज़, ठीक है। पिन कमेंट में चेक करो, पहले चैप्टर फॉलो करो। पता लगा सीधे आप एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस देख रहे हो तो प्रॉब्लम होगा बच्चों, ठीक है। चलो, तो ध्यान से चेक करो, यहाँ से हटा के हमने इसको यहाँ हटा लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हर एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा? 4। तो 1 ये बना चुका है, 2 3 4, अब देखो 2 बना चुका है, 3 4, 2 बना चुका है, 3 और नीचे से एक बना हुआ है 4, इसको चेक करो। 1 बना चुका है, 2 3 4, इसको चेक करो, 1 2 3 और यहाँ पे एक बना हुआ है। और बचे हुए किससे फुलफिल कराओगे वैलेंसीज को? हाइड्रोजन से। तो सभी जगह हम हाइड्रोजन को लगा देंगे। जैसे ही आप सभी जगह हाइड्रोजन को लगाएंगे, ठीक है ना, आप क्लियरली यहाँ पे चेक कर सकते हैं टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन हो गए, कार्बन टोटल 5 है। यानी कि बच्चों मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि ये जो आपने लिखा हुआ है पेंटेन या फिर नॉर्मल पेंटेन, ठीक है, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है? C5H12। इसको भी चेक करो, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है? C5H12। 1 2 3 4 5 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है। तो ये क्या है? ये दोनों आपस में क्या है? आइसोमर्स हैं एक दूसरे के। ये इसका आइसोमर है, ये इसका आइसोमर है। क्यों? क्योंकि हमने क्या बताया था, आइसोमर्स में आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम मिलेगा और स्ट्रक्चर कैसा मिलेगा? डिफरेंट। तो ध्यान से चेक कर लो, इसका स्ट्रक्चर आपको इससे डिफरेंट मिल रहा है। अब इसका नाम रखिए बच्चों, ठीक है। तो इसका कॉमन नेम जो होगा, ठीक है, कॉमन नेम, CN का मतलब कॉमन नेम। इसका कॉमन नेम, जब यहाँ पर साइड में CH3 निकल जाता है, CH3 निकल जाता है, तो हम क्या बोलते हैं इसको? आइसो। याद करिए क्या बोलते हैं इसको? आइसोपेंटेन, ठीक है। तो इसका कॉमन नेम का कोई रूल नहीं होता है, तो सब हमने क्लास में पढ़ा हुआ है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? आइसोपेंटेन। अब इसका आयुपैक नेम, ठीक है ना, इसका आयुपैक नेम। तो आयुपैक नेम, आयुपेसी नेम देखिए जरा। आयुपेसी नेम में क्या करेंगे? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, यानी कि सबसे ज्यादा कार्बन वाली चेन को सिलेक्ट करो। तो 1 2 3 4 यही आएगी। लेकिन हम नंबरिंग इस तरीके से करेंगे कि जो इसमें सब्सटेंट लगे हुए, यानी कि CH3 जैसे लगा हुआ है यहाँ पे, तो इसको लोएस्ट नंबर आप दोगे। तो हम लोग 1 2 3 4 लेफ्ट से नंबरिंग नहीं करेंगे। अगर लेफ्ट से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 इसको 3 नंबर मिल जाएगा, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। तो राइट से लेफ्ट चलेंगे। ध्यान से करो, 1 2 3 4 ऐसे करेंगे। तो यहाँ हो गया 1 2 3 4। तो 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है? ये देखो साइड में CH3। CH3 को क्या बोलते हैं? मिथाइल, ठीक है। तो इसका आयुपैक नेम क्या हो जाएगा? इसका आयुपैक नेम हो जाएगा क्या? 2 मिथाइल, ठीक है। 2 नंबर पे मिथाइल लगा हुआ है। अब ये नंबर हटा सकते हैं हम लोग यहाँ से, ठीक है ना। 2 मिथाइल और स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन है? 1 2 3 4। तो 4 के लिए क्या लगाते हैं? ब्यूट। और सभी कार्बन्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए एन, ठीक है ना। तो आयुपैक नेम क्या हो गया इसका? 2 मिथाइल ब्यूटेन, करेक्ट। ये दूसरा आइसोमर हो गया। अब क्या और भी यहाँ पे आइसोमर पॉसिबल है बच्चों? ध्यान से चेक करो, क्या पेंटेन का कोई और पॉसिबल है आइसोमर यहाँ पर? ठीक है ना। तो चेक करते हैं कोई और आइसोमर अगर पॉसिबल हो यहाँ पर पेंटेन का। देखो जरा, अभी आपने स्ट्रेट चेन में 5 लगाए थे, फिर स्ट्रेट चेन में आपने 1 2 3 4 कार्बन लगाए। अब स्ट्रेट चेन में एक और कार्बन की संख्या घटा दीजिए, 3 कार्बन लगा दीजिए, ठीक है ना। तो ध्यान से चेक करो, 1 2 और 3 कार्बन हमने स्ट्रेट चेन में लगा दिए। बचे कितने कार्बन? 2। तो एक इधर भेज दो और एक इधर भेज दो, सही है। अब सभी कार्बन की बॉन्ड कंप्लीट करो। ये कार्बन 1 बना चुका है, तो 2 3 4। ये कार्बन 1 बना चुका है, 2 3 4। ये कार्बन 1 बना चुका है, 2 3 4। ये कार्बन 1 बना चुका है, 2 3 4। और सभी को किससे फुलफिल कराएंगे? हाइड्रोजन से। तो यहाँ देखिए सब जगह हमने क्या लगा दिया? हाइड्रोजन लगा दिया, ठीक है ना।
अब थोड़ा सा चेक करिएगा बच्चों, यहाँ पर बहुत ध्यान से चेक करिएगा। जब सब जगह आपने हाइड्रोजन लगा दिया, ठीक है, तो चेक करो टोटल कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 कार्बन है, और हाइड्रोजन कितने, 3 3 3 3, टोटल कितने हो गए, 3 4 12। तो इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है, C5H12, यानी कि ये भी और ये भी तीनों ही बच्चों यहाँ पर क्या है, जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर क्या है, अलग है। कोई डाउट है? अब देखो बच्चों, यहाँ पर इसका कॉमन नेम क्या होता है, क्लास में हमने पढ़ाया हुआ है। कॉमन नेम का तो कोई रूल होता नहीं है, इसको नियोपेंटेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नियोपेंटेन। जब आपके पास एक ही CH3 निकला हो साइड में तो उसको आइसोपेंटेन। जब 2 CH3 निकले हो, चेक करो, ये एक CH3 ऊपर है, एक CH3 नीचे है, 2 CH3 होगा निकला साइड में, तो बोलेंगे हम क्या, नियोपेंटेन। ये तो उसका कॉमन नेम है। लेकिन आयुपैक नेम अगर हम बनाएंगे तो आयुपैक नेम का तो रूल होता है, ठीक है ना। ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ आयुपैक नेम। अब ध्यान से चेक करो, आयुपैक नेम के लिए क्या करोगे, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन इन सच अ वे दैट द CH3 गेट द लोएस्ट नंबर, है ना। चेक करो, देखो ना, मैं आपको दिखा देता हूँ दिखाने के लिए। एक CH3 यहाँ लगा हुआ है और एक CH3 देखो यहाँ लगा हुआ है, सही है ना। तो 1 2 3 कुछ भी कर लो आप, लेफ्ट से राइट करो चाहे राइट से लेफ्ट नंबरिंग करो, हर बार ये वाले CH3 और ये वाले CH3 को क्या नंबर मिलेगा, 2 नंबर ही मिलेगा, ठीक है ना। तो बस आपने यहाँ लेफ्ट से राइट नंबरिंग यहाँ पर कर दी। अब ध्यान से चेक करो कितने CH3 लगे हैं, एक CH3 ऊपर है, एक CH3 नीचे। तो दोनों CH3 कौन सी पोजीशन पे लगे हैं, 2 पोजीशन पे, इसलिए हम लिखेंगे 2, 2। 2 बार 2 क्यों लिखा, एक बार ये वाले CH3 के लिए 2 लिखा, एक बार ये वाले CH3 के, ये वाला CH3 भी 2 नंबर पे लगा, ये वाला CH3 भी 2 नंबर पे लगा, तो 2, 2। अब ध्यान चेक करो, ये है क्या, CH3 को क्या बोलते हैं, मिथाइल। लेकिन कितने मिथाइल हैं, 2 मिथाइल हैं, 1 2। तो देयर आर 2 मिथाइल्स, 2 मिथाइल्स के लिए क्या लगाते हैं, डाई। तो 2, 2 डाई मिथाइल। अब स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 के लिए क्या लगाते हैं, प्रोप, ठीक है। तो प्रोप और सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा नाम, प्रोपेन। 2, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो अब ये 1 2 3 जो नंबरिंग करी, इसको आप पेंसिल से करिएगा, हटा दीजिए इसको, ठीक है। तो देयर आर 1 2 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ व्हाट, ऑफ पेंटेन, ठीक है, जिनके की आयुपैक नाम आप एग्जाम में बता सकते हो। आपको कॉमन नेम नहीं याद है तो आप छोड़ दीजिए, ठीक है। एक तो हो गया आपका पेंटेन, दूसरा हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन, और तीसरा हो गया आपका क्या, तीसरा हो गया 2, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। इसके अलावा कोई आइसोमर यहाँ पर नहीं बनेगा। आप बना के भी चेक कर सकते हो। कुछ बच्चे मेरे को बोलते हैं सर ये वाले में आपने 1 2 3 4 स्ट्रेट में रखे हैं, है ना। अब कार्बन एटम आप फर्स्ट पोजीशन पे तो नहीं लगा सकते हो, आपने सेकंड में लगाया, आप थर्ड पे लगा के दिखाओ जरा। एक ये भी स्ट्रक्चर हो सकता है, लेकिन ध्यान से चेक करो, अगर हम ऐसा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, चेक करो, जो ये है वही तो ये है, चेक करो, बस इसको ऐसा पलट दिया गया है। चेक करो, यहाँ नंबरिंग 1 2 3 4 ऐसे करी थी, यहाँ राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करी थी ताकि CH3 को क्या मिलता, 2 नंबर मिलता। यहाँ पे आप कहाँ से नंबरिंग करोगे, लेफ्ट टू राइट करोगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ताकि ये वाले CH3 को क्या मिले, सेकंड नंबर मिल जाए। तो इसका नाम भी क्या पड़ जाएगा, 2 नंबर पे मिथाइल लगा और ब्यूटेन है, 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसलिए आयुपैक नेम को बना कर देखकर हम पहचान जाते हैं कि कितने आइसोमर्स टोटल पॉसिबल है। तो देयर आर ओनली 3 आइसोमर्स पॉसिबल ऑफ व्हाट, ऑफ पेंटेन। ओके, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है व्हाट आर द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लीड टू द ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स वी सी अराउंड अस। हमारे चारों तरफ बच्चों आप जितने भी कंपाउंड देख रहे हो, ठीक है ना, उन कंपाउंड्स में ज़रूर कार्बन होता ही होता है, यानी कार्बन के कुछ ना कुछ कंपाउंड्स वहाँ होते ही होते हैं। जो भी आप आसपास चीज़ें अपने, जैसे ये मार्कर है, ठीक है ना, अब ये मार्कर है, इसमें जो पॉलीमर यूज़ हुआ है, मतलब जो प्लास्टिक इसमें यूज़ हुई है, ठीक है, उसमें भी क्या है, कार्बन यूज़ हुआ है, ठीक है। ये देखिए, ये जो शर्ट पहन रखी है यहाँ पे भी शायद कार्बन यूज़ हुआ हो, ठीक है ना। ये लकड़ी का टेबल है, इसमें भी कार्बन के कुछ ना कुछ कंपाउंड्स हैं। तो इस तरीके से मिलियंस ऑफ कंपाउंड है कार्बन के। तो कह रहा है कि कार्बन, इसीलिए तो आपको अलग से चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, कार्बन एंड कंपाउंड, ठीक है ना। तो कह रहा है कि कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स क्यों होते हैं, आप 2 प्रॉपर्टीज ऐसी बताइए जो इस बात को जस्टिफाई करती हूँ। तो सुनो बच्चों, बहुत इजी, क्लास में हमने पढ़ा हुआ है। कार्बन कैटिनेशन शो करता है और कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, यानी कि टेट्रावैलेंसी होती है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, और कार्बन कैटिनेशन करता है। अब कुछ बच्चों को नहीं पता कैटिनेशन क्या होता है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी मीन्स व्हाट, कार्बन के एटम खुद से ही जुड़ते चले आते हैं, बहुत लंबी लंबी चेन बना सकते हैं कार्बन के एटम। जैसे कि देखिए जरा, अगर आपको कहीं पे बच्चों ये देखिए, ये इथेन मिलेगा, 2 कार्बन चेन का कंपाउंड इथेन, तो आपको 3 कार्बन का भी मिल सकता है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपेन। आपको 4 कार्बन का भी मिलेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, ब्यूटेन। अब होता ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि ध्यान से चेक करो, कार्बन का साइज होता है बड़ा छोटा, ठीक है, कार्बन एटम का साइज होता है बहुत छोटा। अब कार्बन एटम का जब साइज छोटा है, ठीक है ना, तो खुद दिमाग लगाइए, मान लीजिए बड़ी बड़ी बॉल्स हैं, ठीक है, और बड़ी बड़ी बॉल्स को हमको आपस में जोड़ना है किसी स्ट्रिंग से, किसी धागे से, ऐसे सोच लो आप। अगर बहुत सारी बॉल्स जोड़ दोगे ना, तो जो स्ट्रिंग लगाई, जो धागा लगाया, वो कमजोर हो जाएगा और टूट जाएगा,
ऐसे सोचो आप। लेकिन छोटी छोटी बॉल्स होंगी तो बहुत लंबी लंबी चेन्स आप उन बॉल्स की बना सकते हैं स्ट्रिंग लगा लगा के, ठीक है ना। एक्चुअल में मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि कार्बन का देखिए साइज़ बच्चों बहुत छोटा होता है, जिसके कारण जो बॉन्डिंग होती है बीच में ये बहुत मजबूत होती है, ठीक है ना, ये बहुत मजबूत होती है। और एक्चुअल बात ये है, जरा ध्यान से चेक करो कि देखो जैसे ये कार्बन है, ठीक, अब कार्बन है, कार्बन का साइज़ बहुत छोटा है तो इसका ये देखिए साइज़ बहुत छोटा है, इसका भी साइज़ बहुत छोटा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, ठीक है, जो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन होते हैं या आप इस तरीके से बोल सकते हो कि देखो जरा समझो, देखो क्या होगा, कार्बन है, अब इस कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, और इस कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इसका साइज बहुत छोटा है, तो इस कार्बन का साइज जब बहुत छोटा है तो जो न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होगा उसका इफेक्ट आसपास तक बहुत अच्छी तरीके से आएगा। समझो ना बात को भाई, साइज अगर ऐसे छोटा है किसी का तो न्यूक्लियस पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन के कारण, तो जो पॉजिटिव चार्ज है इसका इफेक्ट आसपास बहुत अच्छा होगा, ऐसे आप समझ सकते हो। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि इसका जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, वो इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और इसका जो न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है वो इसके इलेक्ट्रॉन को आराम से खींचेगा, जिसके कारण यहाँ आराम से बॉन्डिंग हो जाती है, ठीक है ना। तो इसी को हम बोलते हैं कि भाई छोटे छोटे एटम हैं तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी उनकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होगी, ठीक है ना। बहरहाल अब ये सब क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ा है, तो आपको सिंपली ये बताना है कि कैटिनेशन करने की कैपेबिलिटी होती है कार्बन की। कैटिनेशन का मतलब क्या है, सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन एटम। कैटिनेशन क्यों करता है, क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा होता है, ठीक है, छोटे साइज होने के कारण इनका जो न्यूक्लियस पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसका इफेक्ट बाहर तक बहुत अच्छी तरीके से आता है, जिससे बॉन्डिंग के जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको अच्छी तरीके से पकड़ के रखता है, तो बॉन्डिंग बहुत मजबूती से होती है। आप इस तरीके से इसको थोड़ा सा समझ सकते हैं। यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ थोड़ी मजबूत होती है तो लंबे लंबे चेन ये बना सकता है। बहरहाल आपको एग्जाम में सिर्फ इतना लिखना है कि कार्बन क्या शो करता है, कैटिनेशन शो करता है। उसके बाद टेट्रावैलेंसी। अब ये टेट्रावैलेंसी क्या होती है, व्हाट इज वैलेंसी, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब क्या है, कोई एटम जितने इलेक्ट्रॉन दे दे, जितने इलेक्ट्रॉन ले ले या जितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले उसी को उसकी क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। तो ध्यान से करो, आपने कई बार देखा होगा कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, 4, क्योंकि कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं कहीं से, ठीक है ना। अब ध्यान से चेक करिए कि यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये देखो ये कार्बन है, ठीक, नेक्स्ट कार्बन देखो, ये कार्बन है और इस कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 1 2 3 4। इस कार्बन को देखो, इसके आउटर मोस्ट में कितने 1 2 3 4। अब चेक करो जरा, हम एक कार्बन ऊपर भी बना सकते हैं, यहाँ पे देखो 1 2 3 4। हम एक कार्बन यहाँ पे बना सकते हैं 1 2 3 4। हम एक कार्बन इसके नीचे भी बना सकते हैं, चेक करो 1 2 3 4 आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सेंटर वाले कार्बन को देखो, सेंटर वाले कार्बन के 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, 5 6 7 8। ये अपने चारों तरफ के कार्बन से 1 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, शेयर, और अपने ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। इसी तरीके से ये भी करेगा, इसके भी ऊपर, यहाँ पर राइट में, नीचे, सब जगह कार्बन लगा होगा। इस तरीके से कार्बन की बहुत लंबी लंबी चेन्स तो बनी सकती हैं, ठीक है ना। मतलब चाहे साइड चेन हो, कंपाउंड वाले साइड चेन वाले भी हमने आपको दिखा दिए, स्ट्रेट चेन वाले, साइड चेन वाले, सब तरीके से बन सकते हैं। बहुत लंबे लंबे कार्बन के नेटवर्क बन सकते हैं इसकी टेट्रावैलेंसी के कारण। बात समझ में कि नहीं। और ऐसा नहीं कि कार्बन खुद के साथ ही बॉन्डिंग करता है, कार्बन कोई भी मोनोवैलेंट एटम होगा, मोनोवैलेंट एटम या डाइवैलेंट या ट्राइवैलेंट, तो उसके साथ भी बॉन्डिंग करता है। जैसे कि आइए हम आपको दिखाते हैं। देखिए मान लीजिए कि कार्बन के आउटर मोस्ट में आपने देखा है 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और चेक करो जरा, हाइड्रोजन हमने लिया, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो ये देखिए ये हमने 4 हाइड्रोजन लिए, चेक करो, ठीक है। तो कार्बन ने हाइड्रोजन से देखिए 1 1 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए तो मीथेन बन गया, CH4। चेक करो ऐसा होता है। तो बहुत डिटेल में अब मैं नहीं जा रहा हूँ, बस मैं बताना चाहता हूँ कि कार्बन दूसरे आइटम से भी बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है, ठीक है ना, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। ये 4 एटम से अपने चारों तरफ 4 एटम्स को ही पकड़ लेगा और उससे क्या कर लेगा, उससे बॉन्डिंग कर लेगा। 4 एटम्स कौन से होंगे, मोनोवेलेंट, मतलब जिसकी वैलेंसी 1 होती है, जैसे हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी, 1, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं। लेकिन कभी कभी कार्बन एक से ज़्यादा भी बॉन्ड बना देता है किसी के साथ, जैसे कि मान लो डाइवैलेंट एटम अगर आप ले रहे हो, चेक करो, ठीक है, डाइवैलेंट एटम। ऑक्सीजन को चेक करो, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन में आउटर मोस्ट में, 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में, ठीक है। तो 6 में से हमने ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसा सामने रखे और ये देखिए ऐसे सामने रखे, ठीक है। अब कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 4, ये रहा सेंटर में कार्बन, तो 1 2 3 4। और चेक करो जरा, ये कार्बन के 4 हैं, 2 यहाँ से शेयर करेगा ऑक्सीजन से, 2 यहाँ से, तो ये देखो ऑक्टेट कंप्लीट होएगा, ठीक है। इसी चीज़ को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। तो चेक करो, कार्बन ऑक्सीजन से भी कंबाइन हो सकता है, नाइट्रोजन से भी हो सकता है, क्लोरीन से भी हो सकता है, हाइड्रोजन से भी हो सकता है। क्लास में जब पढ़ाया सबसे कंबाइन करके हमने आपको दिखाया हुआ है, ठीक है। बात समझ में आई। तो कार्बन क्यों कंबाइन होता है दूसरे एलिमेंट से, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सब एलिमेंट से क्यों कंबाइन होता है बताइए, क्योंकि टेट्रावैलेंट है, उसकी वैलेंसी कितनी है, 4 है, ठीक है। तो ये बात यहाँ लिखी हुई, आप सेकंड पॉइंट भी लिख सकते हैं, कार्बन हैज़ टेट्रावैलेंसी मीन्स
4 वैलेंसी, कार्बन 4 वैलेंसी शो करता है। इसका मीनिंग क्या है? कार्बन एटम हैविंग अ लार्ज वैलेंसी ऑफ 4 कैन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स विद द नंबर ऑफ कार्बन एटम एज वेल एज, यानी कि ये जो कार्बन है कार्बन के साथ तो बॉन्डिंग कर ही सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड तो बना ही सकता है, साथ में साथ लार्ज नंबर ऑफ अदर एलिमेंट्स के एटम से भी, जैसे कि हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, सल्फर से, क्लोरीन से और भी दूसरे एलिमेंट से बॉन्ड बना सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। तो अब आप खुद समझो ना, जैसे कि हम आपको ये एक एग्जांपल बड़ा छोटा सा यहाँ पे देते हैं। मान लीजिए कि बच्चों ध्यान से चेक करिए कि यहाँ पर आपने मीथेन पढ़ा, ये देखो जरा मीथेन, मीथेन क्या होता है? CH4, ठीक है ना। मीथेन क्या होता है? CH4, जिसमें हाइड्रोजन क्या? मोनोवेलेंट। मोनोवेलेंट मतलब उसकी वैलेंसी कितनी? 1, केवल हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करना चाहता है, ठीक है। तो ये रहा मीथेन, ठीक है। लेकिन आपने देखा होगा, आपने ऐसा कंपाउंड भी देखा होगा, क्लास में हमने पढ़ाया हुआ है, आपने क्लोरोमीथेन भी देखा होगा, चेक करो जरा, ठीक है। ये देखिए यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ देखिए क्लोरीन लग गया। एक हाइड्रोजन को हटा के हमने अगर यहाँ क्लोरीन लगा दिया, देखिए क्लोरो, हमने नहीं, एक्चुअल में नेचर में होता है ऐसा, हम तो कॉपी पे आपको किताब पे यहाँ बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं। ये बन गया आपका क्लोरोमीथेन। क्यों बन गया क्लोरोमीथेन बताइए? क्योंकि क्लोरीन की भी वैलेंसी कितनी होती? 1। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 वो शेयर करना चाहता है, तो यहाँ कार्बन से वो शेयर कर लेगा, तो कार्बन क्लोरीन भी क्या है? मोनोवेलेंट है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने देखा, ये कार्बन की टेट्रावेलेंसी के कारण ही इसमें क्लोरीन भी लग सकता है, इसमें हाइड्रोजन भी लग सकता है, जितने मोनोवेलेंट है सब लग जाएंगे, डाइवेलेंट भी लग जाएगा, ट्राइवेलेंट भी लग जाएगा, क्योंकि कार्बन को छोड़कर बाकी सभी जो एलिमेंट है, मतलब कार्बन का जो ग्रुप है, ग्रुप नंबर 14, ठीक है, ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट्स को छोड़कर, जिसमें हम केवल कार्बन की बात कर रहे हैं, सुन लीजिए, कार्बन की ही वैलेंसी कितनी होगी? 4, ठीक है। बाकी सबकी वैलेंसी मैक्सिमम कितनी होगी? 3। और भी वैलेंसीज पॉसिबल होती हैं, मतलब 5 वैलेंसी, 6 वैलेंसी भी हो सकती है, वो सब क्लास 12th में आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ोगे। बहरहाल मैं बहुत डिटेल में चला गया, चलो छोड़ो, बातें समझ में आ गई आपको। सिर्फ आपको एग्जाम में क्या बताना है? कैटिनेशन और टेट्रावेलेंसी के बारे में यहाँ पर, ओके, कर लीजिए। नंबर 3 देखिए, व्हाट विल बी द फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन, ठीक है ना। अब देखिए साइक्लोपेंटेन है ये, ठीक है, साइक्लोपेंटेन है, यानी कि साइकिल में आपको एक पेंटेन बनाना है, ठीक है ना। पेंटेन का मतलब पेंटागन, तो बच्चों एक पेंटागन पहले बना दीजिए। ये देखिए, ये एक पेंटागन आपने बना दिया, पेंटागन, ये ऐसे। अब जहाँ जहाँ से पेंटागन टर्न है, यानी कि जहाँ जहाँ से मुड़ा हुआ है, या आप बोल सकते हो पेंटागन के वर्टेक्स हैं जहाँ पे, ये देखिए वर्टेक्स है। वर्टेक्स क्या होता है? जहाँ पे 2 साइड्स आके मीट करती हैं, ठीक है। तो पेंटागन के जहाँ जहाँ वर्टेक्स हैं वहाँ वहाँ आप कार्बन लगा दीजिए, ठीक है। पहले मैं आपको इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाकर, सुन लो बच्चों ध्यान से, पहले मैं इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर आपको बनाकर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल के दिखाऊंगा, फिर मैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बाद में आपको बताऊंगा। तो ध्यान से चेक करो, यहाँ से मैंने क्या पहचाना? साइक्लोपेंटेन। देखो साइकिल से साइक्लो शब्द लगा है, यानी कि क्लोज साइकिल होगा, कार्बन का क्लोज साइकिल होगा, ठीक है। पेंटेन का मतलब कितने कार्बन होंगे? 5, ठीक है, इसलिए मैंने पेंटागन बनाया है। चेक करो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 वर्टेक्स हैं। कोई डाउट है बताइए? अभी समझ में आ जाएगा, परेशान ना हो ज़्यादा, ठीक है, क्लास में से पढ़ाया हुआ है। अब ये देखिए, जितने भी आपको यहाँ पे वर्टेक्स दिख रहे थे ना, ठीक है, साइक्लो का मतलब साइकिल में, पेंटेन का मतलब एक पेंटागन बना दो, ऐसे भी समझो आप, ठीक है। सभी कॉर्नर्स पे या सभी वर्टेक्स पे आप कार्बन लगा दीजिए। चलिए ये लीजिए, ये कार्बन लगा दिया सभी वर्टेक्स पे, सही है। अब आप यहाँ से चेक कर लीजिए बच्चों कि कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? 4, यानी कार्बन टेट्रावेलेंट होता है। तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? टोटल 4 बनाता है। इस कार्बन को चेक करो, 1 2 तो बना चुका है, चेक करो ना, 1 2 बॉन्ड तो दिख रहे हैं, ये रहा 3 और ये रहा 4, कंप्लीट। इसकी वैलेंसी कंप्लीट करो, 1 और 2 बॉन्ड बना चुका है, ये रहा 3, ये रहा 4, ठीक। इस कार्बन को चेक करो, 1 2 बना चुका है, ये रहा 3, ये रहा 4। इस कार्बन को चेक करो, 1 2 3 4, इसको चेक करो, 1 2 बॉन्ड बना चुका है, 3 4, ठीक है। अब क्योंकि ये एल्केन फैमिली का मेंबर है, साइक्लो एल्केन है ये, ठीक है ना, तो इसलिए इसकी जो वैलेंसीज है कार्बन की, हम किससे फुलफिल करेंगे? हाइड्रोजन से। तो चेक करो, सब जगह हाइड्रोजन लगा दो। एक हाइड्रोजन यहाँ लगाया, एक हाइड्रोजन यहाँ लगाया, एक हाइड्रोजन यहाँ लगाया, एक हाइड्रोजन यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया और यहाँ लगाया, ठीक है। इस तरीके से ये देखिए, ये आपका बॉन्ड स्ट्रक्चर बन गया, या फिर ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बन गया किसका? साइक्लोपेंटेन का। अब यहाँ से देख के आप क्या बता सकते हो? इसका फॉर्मूला बता सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे हम आंसर करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इसका बताना है आपको क्या? फॉर्मूला। तो फॉर्मूला बच्चों आप देख लीजिए, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बहुत इजी है। कितने कार्बन है? कंप्लीट काउंट करिए जरा, 1 2 3 4 5 कार्बन है। वो तो वहीं से भी पता चल रहा था, पेंटेन शब्द का यूज़ किया था ना कि 5 कार्बन है, तो C5, ओके। कोई डाउट है बताइए? C5। अब हाइड्रोजन कितने काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन है, तो C5H10। अब बच्चे क्या गलती करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। बच्चे ये गलती करते हैं, वो पेंटेन के बारे में सोचते हैं। ये मिस्टेक देखिए आप क्या करते हो, वो मैं लिख रहा हूँ। मिस्टेक क्या करते हो एग्जाम में आप उसने साइक्लोपेंटेन लिखा, आप लोग पेंटेन के बारे में सोचते हो। और पेंटेन कहाँ से आया है? एल्केन फैमिली से। आपको पता है एल्केन होमोलोगस सीरीज से आया। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता था?
CnH2n+2 होता था। आप क्या करते हो, पेंटेन सोचकर n की वैल्यू कितनी रखते हो आप 5, तो क्या हो जाएगा C, n की जगह 5 रखा C5 और 2 5 10+2 12, तो H12। आप सोचते हो कि साइक्लोपेंटेन का फॉर्मूला C5H12 होगा, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये तो पेंटेन का होता है बच्चों, जो स्ट्रेट चेन में होता है। चेक करो ऐसा, ठीक है, ये 1 2 3 4, ये कोई साइक्लिक कंपाउंड थोड़ी ना है, ये जहाँ जहाँ छोड़ रखा है मैंने हाइड्रोजन लगेगा। ठीक है, ये तो बच्चों स्ट्रेट चेन वाला कंपाउंड है, तो पेंटेन है। आपको क्या बनाना था, साइक्लोपेंटेन बनाना था। साइकिल में 5 कार्बन पहले लगा दीजिए, जैसे मैंने बताया आपको, पेंटागन के वर्टेक्स पे। उसके बाद आप कार्बन की वैलेंसी को 2 वैलेंसीज खाली रहेंगे, सबको हाइड्रोजन से फुलफिल करा दोगे। तो आप काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 आपके पास कार्बन निकल के आएगा और 10 हाइड्रोजन निकल के आएंगे। इसलिए फॉर्मूला क्या बनेगा, C5H10। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, साइक्लोपेंटेन। कोई डाउट है बताइए, तो फॉर्मूला बता दिया। लेकिन उसने क्या मांगा था आपसे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब देखो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप चीटिंग करके करोगे। कैसे चीटिंग करके करोगे, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से चेक करो चीटिंग कैसे करेंगे। देखो आप फिर से वही काम करो कि एक पेंटागन बनाओ यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, ये तो बॉन्ड स्ट्रक्चर हमने बनाया हुआ है ना, ये ऐसा। ठीक, अब यहाँ पे कार्बन रखने के लिए मैंने बोला था रख दो, यहाँ पे कार्बन रखने के लिए बोला था रख दो, यहाँ पे कार्बन रख दो, यहाँ कार्बन रख दो, यहाँ कार्बन रख दो। ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे। ठीक है, यही बात मैंने आपको भी बोली हुई थी। ठीक है, अब करना क्या है, ध्यान से चेक करो। कार्बन के एटॉमिक नंबर क्या होता है बताइए, 6 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,4, यानी कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, ध्यान रखिएगा। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर ही 1 होता है, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1 ही होगा। ठीक, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1 होगा। यानी कि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होगा हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन को हमने स्टार सा दिखाया हुआ है। अब करना कुछ नहीं बच्चों, ध्यान से सुन लो, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, एक कोवेलेंट बॉन्ड जब आपको दिखाई पड़ेगा तो उस पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या मैंने बोला, एक कोवेलेंट बॉन्ड पे आपको बच्चों देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि ये जो बॉन्ड है इस पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। एक तो कार्बन का होगा, एक हाइड्रोजन का होगा। सही है, अब बनाते चले जाओ। पहले पेंसिल से ऐसे बना लेना पहले। अब देखो इस बॉन्ड को आपने हटाया तो एक यहाँ पे डॉट लगाया। बताइए बच्चों, डॉट किसके लिए लगाया, कार्बन के लिए। और एक स्टार लगा दो। स्टार किसके लिए लगाया बताओ, हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये वाला बॉन्ड हटाओ, एक बॉन्ड पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑन 1 बॉन्ड, तो 1 हो गया देखिए कार्बन का और एक हो गया देखिए स्टार से दिखा दिया हाइड्रोजन का। सही है, बताइए बच्चों कोई डाउट है। अब ये वाला बॉन्ड हटा दो इसी तरीके से। चलो अभी अंदर के हम बाद में हटाते हैं, पहले इसको देख लो। ये वाला बॉन्ड हटाओ तो कार्बन का हो गया क्या, डॉट से दिखाया, और हाइड्रोजन का किससे दिखाया, स्टार से। ठीक है, फिर ये वाला बॉन्ड हटा दो। ठीक है, तो ये देखिए, ये डॉट से दिखाया कार्बन का है और स्टार से दिखाया हाइड्रोजन का है। ठीक है, फिर ये वाला बॉन्ड हटा दो, कार्बन का दिखाया हमने किससे, डॉट से, हाइड्रोजन का दिखाया हमने किससे, स्टार से। फिर ये वाला बॉन्ड हटा दो, कार्बन का दिखाया हमने डॉट से, हाइड्रोजन का दिखाया हमने स्टार से। फिर ये वाला बॉन्ड हटा दो, कार्बन का दिखाया हमने डॉट से, हाइड्रोजन का दिखाया हमने स्टार से। ठीक है, ये वाला बॉन्ड हटा दो, कार्बन का दिखाया हमने डॉट से और हाइड्रोजन का दिखाया हमने स्टार से। ठीक है ना, ये कार्बन लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा जरा। ये वाला बॉन्ड हटा दो तो कार्बन का डॉट से दिखा दो बच्चों, और हाइड्रोजन का आप लोग स्टार से दिखा दो। फिर ये वाला बॉन्ड हटा दो, कार्बन का आप लोग डॉट से दिखा दो। ठीक है, और यहाँ हाइड्रोजन का आप लोग स्टार से दिखा दो। सही है, अब बच्चों अंदर के बॉन्ड अभी बचे हुए हैं। ठीक, तो अंदर का बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड हटाओगे तो बताइए एक बॉन्ड पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये वाला जो बॉन्ड है ये कार्बन कार्बन के बीच में बना है, यानी कि जब इस बॉन्ड को हटाएंगे तो इधर भी एक डॉट दिखाना पड़ेगा और इधर भी एक डॉट दिखाना पड़ेगा। ये वाला डॉट इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन है और ये वाला डॉट इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन है। बात समझ में आई कि नहीं बताइए। अब ये वाला बॉन्ड भी हटा दो यहाँ से बच्चों, तो एक डॉट आपको यहाँ लगाना पड़ेगा। ठीक, और एक डॉट आपको यहाँ लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये वाला बॉन्ड भी हटा दो। ठीक, तो एक डॉट आपको यहाँ लगाना पड़ेगा। अब थोड़ी जगह नहीं बच रही है यहाँ पर, एक डॉट आपने यहाँ लगाना है और एक डॉट आपने यहाँ लगाना है। ठीक, ये वाले बॉन्ड को भी हटा दो, तो एक डॉट आपको यहाँ लगाना है और एक डॉट आपको यहाँ लगाना है। ये वाला डॉट तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन है और ये वाला डॉट, ये वाला जो डॉट है ये इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन है। ठीक, ये वाला बॉन्ड हटाओ तो एक डॉट आपने यहाँ दिखाना पड़ेगा और दूसरा डॉट आपने यहाँ दिखाना पड़ेगा बच्चों। ये बन गया आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसका बताइए, साइक्लोपेंटेन का। ठीक है, अब आप क्लियरली देख सकते हो किसी भी कार्बन को, इस कार्बन को देखो, इसका आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 है, चेक करो। और 4 शेयर करेगा कहाँ से, एक इस हाइड्रोजन से किया स्टार वाला, एक इस हाइड्रोजन से, 6 हो गए। एक नीचे वाले कार्बन से शेयर करेगा 7 हो गए, एक सामने वाले कार्बन से करेगा 8 हो गए। इस कार्बन को चेक करो, इस कार्बन के आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 है, 2 स्टार शेयर करेगा हाइड्रोजन से, और चेक करो 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे। एक इधर कार्बन से शेयर करेगा, एक ऊपर वाले से शेयर करेगा, 8 हो जाएंगे। कोई डाउट है बताइए। तो इस तरीके से आप लोग बनाएंगे।
ठीक है ना। और यही बात हमने इस कार्बन को देख लो तुम, 1 2 3 4, ये 5th, ये 6th, इधर से 7th, इधर से 8th। इस कार्बन को चेक करो, 1 2 3 4, इधर से 5th, इधर से 6th 7th, इधर से 8th। इस कार्बन को चेक करो, 1 2 3 4 5th 6th 7th 8th। कोई डाउट है बताइए। तो इस तरीके से बॉन्ड से आपने बॉन्ड स्ट्रक्चर से कहाँ पे आना है आपको, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में, नहीं तो आपको फिर बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है बताइए। अगर आप लोग को डाउट हो तो मैं आपको एक बार फिर से फटाफट बना के दिखा देता हूँ, ठीक है ना। देखिए क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना है। देखिए जरा, आपको पहले पेंटागन बनाना है। ये देखिए अब मैं फटाफट आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है। पेंटागन में आपको सभी वर्टेक्स पे क्या डालना है, कार्बन डाल देना है, ठीक है ना। चलो यहाँ पे कार्बन डाल दो, ठीक है ना। चलो यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। और सभी को किससे जोड़ोगे, हाइड्रोजन से। 2 हाइड्रोजन लगा दो, क्योंकि कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है, तो जो 2 बॉन्ड्स अभी बचे हुए हैं जो कार्बन अभी बनाएगा वो हाइड्रोजन से बना लेगा, ठीक है ना। ये देखिए, ठीक है ना, ये ठीक। अब करना कुछ नहीं है, ये तो बॉन्ड स्ट्रक्चर बन गया। यहाँ से देख के आप 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन, सॉरी 10 हाइड्रोजन C5 एस्टेंस का फॉर्मूला हो गया साइक्लोपेंटेन का, ठीक है ना। अब अगर आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो करना कुछ नहीं है। देखिए ये सिंगल बॉन्ड एक यहाँ से हटाओगे तो एक डॉट दिखाना है, एक स्टार दिखाना है, ठीक है। यहाँ से बॉन्ड हटाओगे तो एक डॉट दिखाना है, एक स्टार दिखाना है, ठीक है। फिर यहाँ से बॉन्ड हटाओगे एक डॉट दिखाना है, एक स्टार दिखाना है। फिर यहाँ से बॉन्ड हटाओगे एक डॉट दिखाना है, एक स्टार दिखाना है। यहाँ से बॉन्ड हटाओगे एक डॉट दिखाना है, एक स्टार दिखाना है, ठीक है। यहाँ से बॉन्ड हटाओगे एक डॉट दिखाना है, एक स्टार दिखाना है, ठीक है। यहाँ से बॉन्ड हटाओगे एक डॉट दिखाना है, एक स्टार दिखाना है, ठीक है। यहाँ से हटाओ तो एक डॉट दिखाओ, एक स्टार दिखाओ, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक हाइड्रोजन का। यहाँ से हटाओ तो ये स्टार हो गया किसका, हाइड्रोजन का, डॉट हो गया कार्बन का। यहाँ से हटाओ तो स्टार हो गया हाइड्रोजन का, डॉट हो गया किसका, आपका कार्बन का। तो अब जो बीच वाले बॉन्ड हटाओ तो बस एक बॉन्ड हटाओगे तो 2 ही इलेक्ट्रॉन दिखाने आपको। एक इलेक्ट्रॉन इधर दिखाया, एक इधर दिखाया, ठीक। एक इधर दिखाया, एक इधर दिखाया। इस बॉन्ड को हटाओ, एक इधर दिखाया, एक इधर दिखा दिया। इस बॉन्ड को हटाओ, एक इधर दिखा दिया, एक इधर दिखा दिया। इस बॉन्ड को हटाओ, एक इधर दिखा दिया, एक इधर। थोड़ी देखिए और साफ साफ बन गया। ऐसे बना सकते हो। कोई डाउट है बताइए। हाँ सिंपल है, तो कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, और जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।